वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे कि IUPAC नेम कैसे लिखते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ हमें कार्बनिक रसायन का नाम जानना पड़ेगा। कुछ सूत्र हैं जो हमें जानना पड़ेगा, जिससे हमारे आगे का जो IUPAC नेम लिखना होता है हमें आसान हो जाएगा। तो कुछ इस तरह का सूत्र है जो आपको जानना होगा, जिससे हमें आगे के लिए IUPAC नेम लिखना बहुत ही आसान होता जाएगा। तो उससे पहले आपको सब चीज़ें जानना है कि OH को आपको अल्कोहल कहते हैं। ये आपको याद रखना है, इसमें सोचना नहीं है। इसका संरचना कुछ नहीं होता, सिंपल ऐसे OH होता है, तो इसलिए इसको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सेकंड होता है O, ईथर। ईथर हमेशा ऐसे इस तरह से जुड़ा होता है, तो आपको ये याद रखना होता है कि दूसरा ईथर होता है। CHO को एल्डिहाइड कहते हैं, आपको जानना चाहिए। इसका अगर संरचना सूत्र लिखना है तो ऐसा लिख देते हैं CHO, ये हो गया एल्डिहाइड। तो इस तरह से आपको इतना ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा है RRCO, इसको कीटोन बोलते हैं। कीटोन, ये भी आपको याद रखना है। इसका संरचना ऐसे लिखते हैं RRCO, ये हमारा संरचना बन गया। दूसरा है कार्बोक्सिलिक अम्ल, COOH को कहते हैं, यानी COOH ऐसे लिख सकते हैं, या नहीं तो आप ऐसे आसानी से लिख सकते हैं। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, इसकी संरचना आपको ऐसे पता होना चाहिए, जिससे हमारा काम बहुत ही आसान हो जाता है। दूसरा काम है एस्टर। एस्टर है COOR, ये आपको आना चाहिए इस तरह से, तो आपका काम आसान हो गया। दूसरा होता है एमीन, NH2, ये आप ऐसे दिखा सकते हैं NH2। इस तरह से आपको संरचना अगर पता है, आपका नाम लिखना आसान हो जाता है, जो हम बताएंगे कि IUPAC नेम हम लोग कैसे लिखते हैं। तो सबसे बेसिक कंडीशन है, आपको ये सारी चीजें आपको याद होना चाहिए। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग बताए थे एल्केन, एल्कीनोटाइन, उसका इस्तेमाल हम लोग इसमें करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आपको काम आसान हो जाएगा। जैसे अल्कोहल, मैंने एग्जांपल में लिया OH का देखते हैं कि हम लोग IUPAC नाम लिखना है। ये भी कभी पूछा जाता है कि IUPAC क्या है, तो इसको बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये आता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये अगर ऑब्जेक्टिव पूछ देता तो आपको ये चीजें याद है तो ठीक है। आते हैं हम लोग मुद्दे की बात है कि हम लोग इसका कैसा नामकरण पूछते हैं। अगर नामकरण पूछता है तो क्या लिखेंगे, तो पहले हम लोग लेते हैं एस्टर वाले ग्रुप, यानी अल्केन वाले ग्रुप में। एल्केन वाले ग्रुप यानी CnH2n+2 वाले टाइप का ग्रुप वाला में, तो इसको हम लिखते हैं मेथेन बोलते हैं ना, तो यानी होता है CH4। अब इसमें अल्कोहल लगा दिया, यानी इसे एक हटाना पड़ेगा। अल्कोहल लगते के साथ इसको ऐसे अल्कोहल जोड़ दिया, तो ये हो गया मेथाइल अल्कोहल। मेथेन से वाला है ना, इसलिए बोलेंगे मेथाइल अल्कोहल, इसका ये नाम हुआ। इसको नहीं तो मेथाइल से, मेथेन से बना है, इसको हम लोग मेथेनॉल भी बोल सकते हैं। तो हमारा इस तरह से नामकरण लिखना बहुत आसान हो गया। अगर पूछता है कि एथेनॉल का संरचना सूत्र बताइए, तो आप एथेनॉल को ऐसे बता सकते हैं एथेनॉल। एथेनॉल मैंने हो गया एथ मैंने कार्बन दो, उसमें हम OH लगा दिए, और बाकी जो बचा उसमें आप हाइड्रोजन लगा सकते हैं, तो आपका काम आसान हो जाएगा। इसी तरह हम आगे, अब जैसे आपको पूछ दिया कि आपको प्रोपेनॉल का संरचना सूत्र लिखें, या फिर आ गया पेंटेनॉल का, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल, नोनॉल, डेकेनॉल, इस तरह का आपका पूछता है संरचना सूत्र। आपको सबसे पहले एक ही चीज दिमाग में आना चाहिए, प्रोपेन और ऑल, इससे बना प्रोपेनॉल, यानी इसमें एल्केन का गुण है
यानी इसमें एल्केन का गुण है और दूसरा अल्कोहल का गुण है, तो अल्कोहल आएगा। अब देखना है प्रोपेन यानी मीथेन इथेन प्रोपेन, यानी इसमें कार्बन की संख्या कितना है 3, तो पहले आपको 3 कार्बन डाल देना है। उसमें ऑल लगा है यानी OH भी लगा होना चाहिए। अब आंख मूंद करके बिना कुछ सोचे समझे आप हाइड्रोजन को फिलअप करते जाना है। तो ये हमारा संरचना हो गया। अगर इसकी सूत्र लिखना है तो हम लोग गिन लेते हैं 1 2 3, यानी कार्बन की संख्या C3, H कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 C3H7 OH हो गया, इसका हो गया। दूसरा पेंटेनॉल, पेंट मींस 5, 1 2 3 4 5, अब इसमें OH डाल दिया, बाकी में आपको हाइड्रोजन ऐड कर दिया है। तो इस तरह से इसकी संरचना सूत्र हमें बनाना आसानी से हो जाता है और दूसरा IUPAC नाम लिखना भी आसान हो जाता है। जैसे इसका नाम लिखना है यानी सूत्र लिखना है तो हम बोलेंगे C5, H हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, H11 और लगा दिया OH। कितना आसान है, नामकरण करना बहुत ही आसान लग रहा होगा। उसी तरह से हेप्टेनॉल, हेप्ट मींस 7, 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 लगा दिया OH। इसमें आपको हाइड्रोजन को ऐड कर देना है। कितना बहुत ही आसानी से होता जा रहा होगा। आपने अगर लास्ट वीडियो हमारे सब लाइन से अगर आपने देखा होगा तो आपको कहीं भी डिफिकल्टी नहीं आएगी कि किस तरह से लिख रहे हैं। अगर डायरेक्ट ये वीडियो को देखेंगे तो मैट भी थोड़ी सी दिक्कत होगी कि ये सब कैसे हो रहा है, तो उसके लिए आपको जो स्टार्टिंग का 2 वीडियो डाला है आप उस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको बहुत ही आसान लगने वाला है। तो इस तरह से संरचना सूत्र होगा आपका, होगा कार्बन की संख्या 7, हाइड्रोजन हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ से H50 OH। इस तरह से आप संरचना आसानी से लिख सकते हैं। चलिए इस तरह से आप अल्कोहल का संरचना सूत्र आसानी से लिख पा रहे हैं। उसी तरह से आपको अल्डिहाइड का लिखना है, उसी तरह से आपको कीटोन का लिखना है। तो मैं एक आपको और दिखाता हूं कि अगर अल्डिहाइड को होगा तो उसको कैसे संरचना सूत्र लिखेंगे और आगे आप बाकी चीजें लिखना आसान हो जाएगा, आप उसी तरह से लिखते जाइएगा। नेक्स्ट ग्रुप हम लोग अल्डिहाइड के लिए करते हैं, जिसका नाम हमने अभी पढ़ा था CHO बोलते हैं अल्डिहाइड। इसका संरचना सूत्र COOH। इसमें एक बात बहुत क्लियर है कि इसमें ऑलरेडी एक कार्बन लगा हुआ है, तो यानी हमें डबल कार्बन से पूछता है। तो उसका सबसे पहले नाम लिखने के लिए IUPAC, तो इसको हम लोग इसको नल से बुलाते हैं। जैसे एथेन, एथेन में नल लग गया तो बोलेंगे एथेनल, यानी इसमें 2 कार्बन होगा, एक ही होगा दूसरा हो गया ऐसे, इसका नाम हो गया एथेनल। इसी तरह से आपका लिखना है प्रोपेनल का संरचना सूत्र लिखना है प्रोपेनल। ये हमारा हो गया मीथेन इथेन प्रोपेन, यानी 1 2 3, एक में हमें क्या लगना है अल्डिहाइड लगना है, बाकी में आपको हाइड्रोजन जोड़ देना है। तो इस तरह से इसकी संरचना सूत्र आप आसानी से बना सकते हैं। इसी तरह से आपको ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनल लिखना है, यानी कार्बन की संख्या 1 2 3 4 है, एक में हमको क्या लगाना है तो नल लगाना है। तो इस तरह से बाकी में हाइड्रोजन आपको ऐड करते जाना है, आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इसी तरह से आपको हेप्टेनॉल लिखना है, हेप्टेनॉल लिखना है, हेप्ट में 7 हो गया 1 2 3 4 5 6 7, इसमें लगा देना है आपको अल्डिहाइड, बाकी में आपको H H H H H H ऐसे ऐसे आपको संरचना बनाते जाना है, जो काम बहुत ही आसान होने वाला है। और संरचना सूत्र लिखना आपको बहुत ही आसान होने वाला, चुटकियों में आप लिख सकते हैं। इसी तरह से आपको कीटोन का लिखना है, यानी कीटोन के लिए आपको ये चीजें आपको याद होना चाहिए। ऐसे लगाएंगे, इसमें आ गया कीटोन, ओन लग गया, प्रोपेनोन आएगा तो प्रोपेनोन लिखना है तो ऐसे लगा देंगे 1 2 3, बाकी में आपको हाइड्रोजन ऐड कर देना है। तो इस तरह से
आप कीटोन के ग्रुप का भी नाम लिखते चला जाएगा। आप लिख करके देखिएगा, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आने वाला है। आप शुरू से स्टार्टिंग से समझने की कोशिश करिएगा। अगर इस क्लास में किसी को भी किसी तरह के भी कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो हमने लास्ट 2 वीडियो इस पे सारे संरचना सूत्र पे और इससे पहले वाले बेसिक केमिस्ट्री के लिए मैंने वीडियो बनाया है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो आपको कोई भी नामकरण लिखने में, IUPAC नाम लिखने में कहीं भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आने वाला है और आप आसानी से लिखते चले जाएंगे, आपका क्वेश्चन बनते जाएगा। तो ये चैप्टर आपको 10वीं में एक चैप्टर है कार्बन के कंपाउंड, इसमें कहीं डिफिकल्टी नहीं आएगी। जिन लोगों का अगर ये वीडियो लगता है कि समझ में नहीं आ रही है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में वो सारे 2 वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा, आपको कहीं प्रॉब्लम्स नहीं आने वाला इस चैप्टर से। तो ये हमारे साथ बने रहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।